हाँ भाई, कितने की ली? हाँ भाई, कितने दांत की है? यार मंडी का क्या सीन है? हाँ भाई, आखिरी क्या हो जाएंगे? हाँ भाई, जानवर ले आए क्या? इन सारी बातों से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यूजुअली पाकिस्तान में जो है वो 4 के बजाय 5 मौसम होते हैं। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार के बारे में आपको पता होगा, लेकिन 5वां मौसम ऐसा है जिसमें यूजुअली लड़के लड़कियों के पीछे भागने के बजाय गाय और बकरों के पीछे भाग रहे होते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना है, मैं बकरीद के सीज़न की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, कितने की ली? ये वो सवाल है जो बकरीद के दिनों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पे कैलकुलेशन की जाए और आप लोगों को बताया जाए कि अंदाजन बकरीद के दिनों में ये सवाल कितनी दफा पूछा जाता होगा। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर कराची में 25 लाख से ज्यादा गाय और बैल कुर्बान किए जाते हैं बकरीद के दिनों में। कराची की आबादी अकॉर्डिंग टू सेंसस 1 करोड़ 60 लाख है। और ये सवाल पूछने का कीड़ा चूंकि सबसे ज्यादा मर्दों और बच्चों में होता है, तो मैंने सिर्फ मर्दों का डाटा निकाला। मर्दों की पॉपुलेशन जो है वो 86 लाख के करीब है। अब आप ये सोचें कि एक मर्द अगर एक दिन में 5 मुख्तलिफ गाय के प्राइस मालूम करता है बकरीद से 10 दिन पहले, तो क्या इक्वेशन बनी? 8.6 मिलियन इंटू 5 इंटू 10। जवाब आप खुद निकाल लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे लास्ट ईयर तक जब तक ये सवाल किया जाता था तो लोग कर्टिसी में आके बता दिया करते थे कि भाई इतने का लाए, इतना लाए। लेकिन अब उनको एक बेहतरीन जवाब मिल गया है। जानना चाहेंगे क्या? ये देखिए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब बात करते हैं गाय की खिदमत करने वाले उन बेकार और फजूल और फारिग लोगों की जो कि टेंट लगा के पूरी पूरी रात जो है वो गाय की खिदमत कर रहे होते हैं। एक तरफ गाय की खिदमत हो रही होती है और दूसरी तरफ पब्लिक को टॉर्चर किया जा रहा होता है, क्योंकि हर दूसरी गली बंद होती है और आपके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं होता। गाय की खिदमत के लिए बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं और उन टेंट्स को लगाने के लिए वो रोड्स और गलियां जो कि पहले से ही बहुत बुरी तरीके से खुदी हुई हैं, खुदी हुई हैं, उनको आप दोबारा से खोदते हो। और गाय आपकी अपनी है, लेकिन बिजली जो है वो कुंडे की लगानी है। ये कौन सा सवाब कमा रहे हैं? वी डोंट नो। ऐसे तो नहीं होता है। वैसे इन बिटवीन दिस कन्वर्सेशन 21 तोपों की सलामी उन लोगों को जो कि आज तक कंफ्यूज हैं बैल और गाय में। अब बात कर लेते हैं उन 1.5 होशियारों की जिनकी पूरी जिंदगी लगता है सिर्फ और सिर्फ जानवरों में ही गुजरी है। जी हाँ, गाय के खुर में मसला हो, गाय के मुंह से झाग आ रहा हो, गाय खाना नहीं खा रही, गाय को बांधना कहाँ है, गाय इतना गुस्सा क्यों कर रही है, इनके पास हर रेडी रेफरेंस जवाब मौजूद होता है जो वो आपको पहनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली इनको कुछ कहा जाए कि भाई ये गाय यहाँ से लेके यहाँ बांध देना, तो गाय इनका कुछ ऐसा असर करती है। इन कुर्बानी के दिनों में कुछ ख्वार के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरी पूरी रात गाय के साथ स्पेंड करते हैं। उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ गाय होती है। साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि गली के हर बंदे के साथ मंडी जाते हैं और टेंट में खड़ी हुई गाय के 25 जाल लगा के और फिर बेइज्जत होकर वापस आते हैं। कौन है ये लोग? ऐसे मजा नहीं आएगा, क्लिप डालता हूं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? टेंट वाले जानवर से याद आया, टेंट वाला जानवर टेंट से निकलकर टेंट में ही जाता है। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। कराची एक ऐसा शहर है जहां पे महंगे से महंगा जानवर खरीदने की रेस लगी हुई होती है। और अब लाजमी सी बात है, अगर आपने 60 लाख का एक जानवर खरीदा है तो वो आप जब तक पब्लिक को नहीं दिखाएंगे तो आपका खाना कैसे हजम होगा? तो वो टेंट से उठा के जानवर आप लेकर आते हैं अपनी गली में, वहां पे बाकायदा टेंट लगाते हैं, रोशनी का इंतजाम करते हैं और उस पर कुछ लोग तो टिकट भी लगाते हैं देखने के लिए। आइए देखिए ये जानवर। तो वहां पे जानवरों को इंसानों से ज्यादा इज्जत दी जा रही होती है और इंसान बेचारे जानवर बन के उनका ख्याल कर रहे होते हैं। आखिर में बात हो जाए उन बरसाती मेंढकों की जो बकरीद के दिन निकलते हैं स्पेशली। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ वो बरसाती मेंढक जो कि कसाई बन के बकरीद के दिन निकले हुए होते हैं। ये बेचारे जितनी मुश्किल से जानवर गिराते हैं उसका पूरा पूरा बदला ये गाय की खाल से लेते हैं, क्योंकि उसमें इतने कट मारते हैं कि गाय भी बेचारी दोबारा से जिंदा होकर बोलती है भाई तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, मैं खुद ही अपनी खाल छील के दे देती हूँ। और जब खाल पर बात आ ही गई है तो हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल बस, रुलाएगा क्या?